Guys, I am B.K. Mishra, Faculty of Biology from Bhagalpur. Today I am going to discuss about mitochondria. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको सबसे पहले किसने खोजा? डिस्कवर्ड बाय कल्लिकर. It is variously named by Fleming and Altman, but it is named as mitochondria by Benda. जहां तक इसके नंबर की बात है, ये 20 to 24 स्पर्म में प्रेजेंट होता है. अबाउट 300 to 400 ये किडनी सेल में प्रेजेंट होता है. अबाउट 3 लाख या ओसाइट में प्रेजेंट होता है. कहने का मतलब ये है कि जो सेल जितना ज्यादा एक्टिव होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि एक्टिविटी के लिए एनर्जी की आवश्यकता है और सबसे अधिक एनर्जी का प्रोडक्शन या माइटोकॉन्ड्रिया करता है. इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. तो जिसका जितना ज्यादा एक्टिविटी है उसके आधार पर इसका नंबर होता है. जहां तक इसके शेप की बात है, यह वेरियसली शेप्ड होता है. किडनी शेप्ड, रैकेट शेप्ड, यह स्फेरिकल भी हो सकता है, यह राउंड भी हो सकता है, यह हॉर्सशू शेप्ड भी हो सकता है, यह फिलामेंटस भी हो सकता है, एटसेट्रा. जहां तक इसके स्ट्रक्चर की बात है, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है. तो यह इसका आउटर मेम्ब्रेन है और यह इसका इनर मेम्ब्रेन है. इस मेम्ब्रेन का थिकनेस अबाउट 90 एंगस्ट्रॉम होता है और दो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसे हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं. इसके अंदर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड भरा हुआ होता है एंड दिस फ्लूइड इज रिच इन एसिटाइल कोए. तो एसिटाइल कोए क्या करता है? इनिशिएट करता है क्रेब्स साइकिल को. इसी से साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो साइट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल को इनिशिएट करता है. तो सबसे पहले यह किस में आएगा? इसी के अंदर आएगा, तभी यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा. अब इसके अंदर फ्लूइडी पार्ट पाया जाता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं. यह इसका मैट्रिक्स है. अब जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके इनर सरफेस से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगा निकलता है और इसका लेंथ डिपेंड करता है
एक्टिविटी ऑफ द सेल के ऊपर। जिस सेल के अंदर यह माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है उसमें वह सेल कितना ज्यादा एक्टिव है इसके ऊपर इस क्रिस्टा का लेंथ और नंबर डिपेंड करता है। तो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं क्रिस्टा। अब इसका जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, क्योंकि यह वेरियस एंजाइम का प्रोडक्शन खुद करता है और राइबोसोम प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड करता है। तो इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नियर अबाउट 60 टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें Ca+, Mg2+, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब इनर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस के ऊपर एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होता है। इस एलिमेंट्री पार्टिकल में 3 पार्ट होता है। इसे हम बेस कहते हैं, यह स्टॉक है और यह हेड है। और इस जगह पर कपलिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है। अब यहां पर जो यह एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट है, 2 एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 100 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बेस, स्टॉक और हेड को हमने दूसरे वीडियो में अलग से डिस्कस किया है। अब इसका जो यह हेड वाला पोर्शन है, यहां पर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, दैट इज स्पेशली फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्रेब साइकिल के द्वारा 30 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, तो सबसे अधिक एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्योंकि क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो सबसे अधिक एनर्जी का प्रोडक्शन यहां हो रहा है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो यह दूसरे सेल को भी एनर्जी देगा या सेल के अंदर दूसरे ऑर्गेनेल को एनर्जी देगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के लिए। तो एनर्जी का इससे बाहर निकलना जरूरी है और यह इनर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से संबंधित एंजाइम जितना भी होता है वह इसके बेस में प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से संबंधित जितना भी एंजाइम होता है यह इसके हेड में प्रेजेंट होता है। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल की बात हो गई। जहां तक इसमें हमने कहा डीएनए है, यह डीएनए इसमें सर्कुलर होता है। सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तो अगर इसमें सर्कुलर डीएनए है, दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया पैरासाइट के रूप में यूकैरियोटिक सेल के अंदर आया और यहां पर सिम्बियोंट की तरह परमानेंटली रह गया, इसलिए इसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके बारे में भी एक वीडियो में हमने डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अब यह माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? तो सबसे पहला फंक्शन, यह एनर्जी का प्रोडक्शन करता है क्रेब साइकिल के द्वारा। दूसरा फंक्शन है इसका, यह एनर्जी को स्टोर भी करता है। और तीसरा फंक्शन है यह एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। ओके, थैंक्स।